हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है उनके बारे में वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना विधेयक 2015 विधानसभा में कब पारित किया गया था? तो ये विधानसभा के अंदर जल संशोधन योजना से संबंधित जो विधेयक था, ये 2015 के अंदर 8 अप्रैल 2015 को पारित किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेवा पेयजल परियोजना का लोकार्पण कब किया गया था? रेवा पेयजल परियोजना है, इसका लोकार्पण 23 दिसंबर 2014 को किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? तो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जो क्षेत्र है वो है उत्तरी पश्चिमी। सी ऑप्शन सही होगा। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर का क्षेत्र। अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली शाखाओं के संबंध में गलत युग्म कौन सा है? तो बरसलपुर गंगानगर ये गलत है। शहीद बिरबल जैसलमेर, सागरमल गोपा जैसलमेर, चारणवाला बीकानेर जैसलमेर। तो डी ऑप्शन इसका गलत है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो ये विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व बैंक के द्वारा। विलास सिंचाई परियोजना किस जिले की है? तो विलास सिंचाई परियोजना 12 जिले की है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध, सरदार समंद बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? तो ये सभी लूनी बेसिन में आते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो सावन भादो परियोजना का संबंध आहू नदी से है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चंबल परियोजना के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है? तो कोटा बैराज से। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चंबल परियोजना से राज्य को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? तो चंबल परियोजना से 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड व राजस्थान सरकार की साझेदारी की निर्मित परियोजना कौन सी है? तो वह है मानसी वाकल परियोजना। डी ऑप्शन इसका सही होगा। राज्यों की धनाभाव के कारण अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम कौन सा है? तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। बिसलपुर परियोजना कौन सी है? तो एक पेयजल व सिंचाई परियोजना है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए एजेंस फ्रांसेज एएफडी की एएफडी ने ऋण स्वीकृत लिया है। इस संस्था का संबंध किस देश से है? तो ये संस्था फ्रांस देश से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चंदन नलकूप जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है, किस जिले में है थार का घड़ा? तो जैसलमेर जिले में है चंदन नलकूप। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो मनोहर थाना, झालावाड़, सुकड़ी, सेलवाड़, चिरोई और गुड्डा परियोजना बूंदी में है, लेकिन चाकण जो है वो भरतपुर में नहीं है। सी ऑप्शन इसका असंगत है, सो सही आंसर है। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से पेयजल और मल निकासी परियोजना हेतु ऋण प्राप्त करने की दृष्टि से राजस्थान जल प्रदाय एवं मल निकासी निकाय की स्थापना कब की गई थी? तो 22 अगस्त 1988 को की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। पानी का ठहराव अधिकाधिक करने हेतु संकन पौंड योजना है, वो कौन से जिले में प्रारंभ की गई है? तो यह डूंगरपुर जिले में प्रारंभ की गई है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 4 वाटर कॉन्सेप्ट से संबंधित बेसिन कौन सी है? तो वो है माही बेसिन, चंबल बेसिन और पश्चिमी बेसिन। डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है? तो रिहंद बांध। ए ऑप्शन इसका सही है, जो चंबल परियोजना से संबंधित नहीं है। सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, तो यूरोपियन आर्थिक समुदाय से प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले जिले कौन से हैं? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले जो जिले हैं वो जैसलमेर और बीकानेर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में आदिवासी कृषकों के लिए कौन सी नदी घाटी परियोजना अत्यधिक लाभदायक है? तो जाखम परियोजना। सी ऑप्शन इसका सही होगा, जो आदिवासियों के लिए अत्यधिक लाभदायक है। पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये व्यास नदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर, परोरिया लिफ्ट नहर किस परियोजना का एक हिस्सा है? तो ये नर्मदा नहर परियोजना का हिस्सा है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर जिले की जीवन रेखा किसे माना जाता है?
तो अजमेर जिले की जीवन रेखा है वो है बिसलपुर बांध, ए ऑप्शन इसका सही होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकलती हैं? तो ये व्यास और सतलज नदी के संगम से निकलता है हरिके बांध, बी ऑप्शन इसका सही होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी सतलज और व्यास नदी के संगम से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर की प्रथम शाखा रावतसर शाखा के अलावा से सभी शाखाएं नहर के दाईं तरफ ही निकाली गई हैं। बाईं तरफ शाखाएं नहीं निकालने जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो नहर बाएं भाग के धरातल का नहर के जल स्तर से अपेक्षाकृत ऊंचा है, इसलिए इस इंदिरा गांधी नहर के अंतर है वो दाईं तरफ ही निकाली गई है, बाईं तरफ नहीं निकाली गई है, अलग अलग शाखाएं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो वो है टांका, डी ऑप्शन इसका सही होगा। कुंड भी बोला जाता है। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो 1989 में किया गया था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? माही बजाज सागर परियोजना इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। परियोजना है और जिले दिए गए हैं। देखिए नारायण सागर परियोजना है वो भीलवाड़ा में है, सुकड़ी सेलवाड़ा सिरोही में है, सुरवाल है सवाई माधोपुर में और गोपालपुरा है कोटा में। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर का चयन करना है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। बांकली बांध है वो जालोर जिले में है। उसके बाद में सोम कमला अंबा की बात करें तो यह है डूंगरपुर में। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है और जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वप्रथम जल प्रवाहित है वो कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर 1961 को किया गया था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान के एक तरफ एक खतन है ए और एक कारण है बी। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती हैं, तो यह है खतन। उसके बाद में कारण है इंदिरा गांधी नहर से जैसलमेर बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई है, तो इसका देखिए खतन सही और कारण भी सही है, दोनों सही है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो यह प्रथम योजना से पहले आरंभ की गई थी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। वर्तमान में देश के कुल उपलब्ध स्थायी जल संसाधनों का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 1.16% है राजस्थान के अंतर्गत, डी ऑप्शन इसका सही होगा। भिखाबाई सागवाड़ा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर जिला है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर जिले में होती है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है असंगत को हमें पहचाना है। परियोजना लाभान्वित जिले दिए गए हैं। पार्वती बांध धौलपुर में, पश्चिमी बनास बांध सिरोही में, मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर में और टोरडी बांध है ये भीलवाड़ा में नहीं है, ये गलत है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 15.22% भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। राजीव गांधी जल विकास संरक्षण मिशन को कब पुनर्गठित किया गया था? तो 19 जनवरी 2010 को पुनर्गठित किया गया था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। राजीव गांधी जलोत्थान नहर लेफ्ट कैनल योजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है? तो जोधपुर जिले को पेयजल उपलब्ध होता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। भुंगरू पद्धति किससे संबंधित है? तो भुंगरू पद्धति पानी को संग्रहित करने से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। जयसमंद झील उदयपुर जो कि मानव निर्मित ताजे मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, किस नदी पर बनाई गई है? तो ये गोमती नदी पर बनाई गई है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? तो यह है राजसमंद जिले में, ए ऑप्शन इसका सही होगा। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें लाभान्वित जिलों का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जयनारायण व्यास अलवर भरतपुर वाला, डी ऑप्शन इसका सही नहीं है। बाकी चौधरी जो कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर और झुंझुनू है, पन्नालाल बरूपाल बीकानेर और नागौर है, गुरु जामेश्वर है वो जोधपुर जैसलमेर बीकानेर है, तीनों से ये डी ऑप्शन इसका गलत है। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वह है कंवर सेन लिफ्ट नहर जो बीकानेर में है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है माही परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो माही परियोजना से 2 जिलों को सिंचाई उपलब्ध की जाती है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सी परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो वो है सरदार सरोवर परियोजना, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। देश की कुल सिंचित क्षेत्र का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? तो 9.2%।
राजस्थान में है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम को कहाँ कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये नागपुर महाराष्ट्र, पटना बिहार और तुमकुर कर्नाटक, कुडलूर तमिलनाडु, दौसा अजमेर राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। उपरोक्त सही इसका सही आंसर होगा। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय भागीदारी अनुपात कितना है? तो 90 और 10 अनुपात है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। बीकानेर नहर किस नहर परियोजना का पूर्व नाम है? तो वो है गंग नहर का। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहाँ तक है? तो इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की है? तो चंबल जो नदी सिंचाई परियोजना है राजस्थान मध्य प्रदेश की है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्टेड नहरों का नामकरण महापुरुषों के नामों पर करने की घोषणा की गई थी। निम्न में से किस योजना का परिवर्तित नाम चौधरी कुमाराम योजना पर है? तो वह है सावा योजना। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन प्रदेश के भूजल विभाग ने गिरते जल स्तर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किसके सहयोग से भूजल सूचना प्रणाली विकसित की गई थी? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा भूजल सूचना प्रणाली विकसित की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा नहर बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित नहीं है? तो डेगाना। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परियोजना व उनके संबंधित जिलों का नाम का कौन सा युग्म गलत है? तो ओरई परियोजना है वो नागौर में नहीं है, पार्वती परियोजना धौलपुर में है, जवाई बांध पाली में है और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने % होती है? तो राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई है वो 27 से 30% तक होती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।